सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी आफ्स्पा की चर्चा हो और इरोम चानू शर्मिला का नाम नहीं आए, ऐसा हो नहीं सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और कवयित्री इरोम चानू शर्मिला 28 साल की उम्र से आफ्स्पा कानून हटाने की मांग कर रही थी। इस कानून को मणिपुर से हटाने के लिए वो 4 नवंबर 2000 को अनशन पर बैठी थी और उनका ये अनशन लगातार 16 वर्ष यानी 9 अगस्त 2016 तक चला। उस समय लोगों को लग रहा था कि वह बहुत युवा हैं और केवल जोश में उन्होंने यह कदम उठा लिया है, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा तो उनके दृढ़ निश्चय होकर जीने की आज़ादी की लड़ाई के अनोखे प्रयास के बारे में लोगों को समझ में आने लगा। आइए जानते हैं कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाली महिला अपने क्षेत्र की आयरन लेडी बनी कैसे। इरोम चानू शर्मिला का जन्म 14 मार्च 1972 में मणिपुर में हुआ था। उनके पिता का नाम इरोम नंदा और माता का नाम इरोम ओंगबी सखी था। उनके पिता मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक पशु चिकित्सालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे। वो अपने माता पिता की 9 संतानों में सबसे छोटी थी। लेकिन इरोम चानू के इस अनशन की शुरुआत हुई कैसे? तो बात नवंबर 2000 की है, जब मणिपुर की राजधानी इम्फाल से लगभग 10 किलोमीटर दूर बसे मालोम गांव में आर्मी के जवानों ने यहाँ के 10 स्थानीय लोगों की हत्या कर दी थी। इसी जगह से इरोम का दुनिया का सबसे लंबा चलने वाला अनशन शुरू हुआ था। मणिपुर के उस घटना स्थल पर स्थानीय लोगों द्वारा हत्या किए गए उन 10 लोगों की याद में इनोसेंट्स मेमोरियल नामक स्मारक भी बनाया गया है। इरोम ने आफ्स्पा के विरोध में 4 नवंबर 2000 से अपना अनशन शुरू किया था। उन्होंने सरकार से आफ्स्पा एक्ट हटाने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। इरोम इम्फाल के जस्ट पीस फाउंडेशन नामक गैर सरकारी संगठन से जुड़कर और महात्मा गांधी के नक्शे कदम पर चलते हुए भूख हड़ताल करती रही। उनके अनशन के तीसरे दिन ही पुलिस इरोम को आत्महत्या करने के प्रयास में अपराधी मानकर गिरफ्तार कर लेती थी। पुलिस और सरकार उन पर लगी धारा के अनुसार उन्हें 1 साल से ज्यादा हिरासत में नहीं रख सकती थी। इसलिए जब उन्हें हर साल रिहा किया जाता था, वो दोबारा अनशन पर बैठ जाती थी और उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता था। जिंदा रखने के लिए उनकी नाक में नोजल ट्यूब लगाकर उन्हें तरल पदार्थ दिया जाता था। इसके लिए इम्फाल के पोरापट के सरकारी अस्पताल में एक कमरे को अस्थायी जेल बनाया गया था, जहां उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं थी। 2004 तक इरोम सार्वजनिक प्रतिरोध का प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन क्या है आफ्स्पा और क्या है इरोम का इससे संबंध? इरोम को करीब से जानने के लिए आफ्स्पा को जानना भी जरूरी है। आफ्स्पा का पूरा नाम आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है। देश के संविधान लागू होने के बाद पूर्वोत्तर राज्यों में बढ़ती आंतरिक हिंसा और विदेशी हमलों से सुरक्षा के लिए असम और मणिपुर में 1958 में इसे लागू किया गया था और 1972 में इस कानून में कुछ संशोधन के बाद इसे असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड सहित पूरे पूर्वोत्तर भारत में लागू किया गया। इन 7 राज्यों के समूह को 7 सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। 1990 में उग्रवादी गतिविधियों की वजह से यह कानून जम्मू कश्मीर में भी लागू किया गया था। केंद्र सरकार किसी भी राज्य या क्षेत्र को वहां के राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अशांत क्षेत्र घोषित कर केंद्रीय सुरक्षा बल को तैनात कर सकती है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को तलाशी और बिना वारंट के संदिग्ध को गिरफ्तार करने की इजाजत है। संदेहास्पद स्थिति में सुरक्षा कर्मियों के पास किसी भी व्यक्ति की तलाशी, गाड़ी रोकने और उसे जब्त करने का भी अधिकार होता है। इसके साथ ही गोली मारने का भी अधिकार सुरक्षा कर्मियों के पास होता है।
इरोम ने मणिपुर में आफ्स्पा एक्ट हटाने की मांग को लेकर 16 वर्षों तक लंबा संघर्षपूर्ण अनशन किया, लेकिन इसके बाद भी सरकार की तरफ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तब शर्मिला ने अपनी भूख हड़ताल 9 अगस्त 2016 को शहद की एक बूंद मुंह में डालकर खत्म कर दी थी। इरोम ने अनशन खत्म करने के 3 दिन बाद मणिपुर का मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर की थी, ताकि वो राजनीति में आकर आफ्स्पा एक्ट को मणिपुर से हटा सकें। इरोम ने मार्च 2017 के विधानसभा चुनाव में थौबल सीट से मुख्यमंत्री ओकराम इबोबी सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा। इस चुनाव में नोटा को 143 वोट मिले थे, जबकि इरोम को मात्र 90 वोट मिले, जिससे मुख्यमंत्री ओकाराम इबोबी सिंह ने चुनाव जीत लिया था। इस घटना के बाद इरोम को आम लोगों से निराशा ही हाथ लगी। जिन लोगों के लिए उन्होंने अपने जीवन के 16 साल अनशन और कानूनी लड़ाई में गुजार दिए, उस आम जनता से उन्हें कोई समर्थन नहीं मिला। इस बात से वो बेहद निराश हो गईं। ये दर्द उनकी आंखों में आज भी नजर आता है और उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है। इस घटना के बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति में आने का विचार त्याग दिया। ऐसा नहीं है कि इरोम को राजनीतिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया हो। आम आदमी पार्टी के नेता प्रशांत भूषण ने जस्ट पीस फाउंडेशन ट्रस्ट के जरिए इरोम को आपके लिए आम आदमी पार्टी के टिकट पर 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव रखा था, पर इरोम ने उसे अस्वीकार कर दिया था। इरोम को मानवाधिकारों के लिए ग्वांगझू पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा माइल्मा फाउंडेशन का पहला माइलामा पुरस्कार इरोम चानू शर्मिला को दिया गया है। एशियाई मानवाधिकार आयोग द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इरोम को सम्मानित किया गया था। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर MSN ने उन्हें वुमेन आइकन ऑफ द इंडिया का खिताब दिया था। इसके अलावा इरोम के नाम पर 2 विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। पहला सबसे लंबे समय तक भूख हड़ताल करने का और दूसरा सबसे ज्यादा बार जेल से रिहा होने का रिकॉर्ड। इरोम ने बर्थ शीर्षक से 1000 शब्दों की एक लंबी कविता लिखी थी, जो आयरन इरोम टू जर्नी वेयर एबनॉर्मल इज नॉर्मल नामक किताब में छपी है। कविता में उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बात की है। अनशन तोड़ने के बाद उन्होंने दिल्ली की एक अदालत में बयान दिया कि अपने जीवन के 16 महत्वपूर्ण साल अनशन और लोगों की भलाई में गुजारने के बाद अब वो अपने जीवन में प्यार, शादी और बच्चे चाहती हैं। अपने अनशन के दिनों में इरोम ने पाबंदियों के साथ इम्फाल के सरकारी अस्पताल के एक कमरे में अपना जीवन काटा था। उन्हें किसी भी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाज़त नहीं थी। ऐसे में उन्हीं दिनों इरोम पर लिखी हुई एक किताब पढ़कर ब्रिटिश मूल के नागरिक डेसमंड कोटिन्हो बहुत प्रभावित हुए और खतों और किताबों के जरिए वो लगातार इरोम के संपर्क में बने रहे। 2017 में उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली और तमिलनाडु के कोडाईकनाल में बस गई। मई 2019 में मदर्स डे के मौके पर उन्होंने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। उन्हें उनके कठिन संघर्ष, अधिक प्रतिरोध और राज्य में प्रायोजित यातना के विरुद्ध समय की फिक्र न करते हुए लड़ने के लिए आयरन लेडी ऑफ मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में इरोम चानू शर्मिला आज भी आफ्स्पा एक्ट के विरुद्ध कार्य कर रही हैं और मानव अधिकारों के लिए भी उनकी लड़ाई जारी है। ऐसे में जब आफ्स्पा एक्ट को हटाया गया तो मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने इरोम चानू शर्मिला को याद किया और उनकी तारीफ करते हुए कहा कि हम इरोम चानू शर्मिला को आमंत्रित करेंगे और उन्हें सम्मानित भी करेंगे।